नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। कह रहा है दोनों एक साथ उसी काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है। कह रहा है यदि पूरा काम 12 दिन में पूरा हुआ हो, तो दोनों की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? मतलब दोस्तों हमें मजदूरी से संबंधित अब क्वेश्चनों को सोल्व करना है। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले बताइए दोस्तों आप बताइए मुझे मजदूरी किसके अनुसार दी जाती है? कहोगे काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है। अगर दोस्तों आपको अभी तक पता नहीं था कि मजदूरी काम के अनुसार दी जाती है, तो आप आज के बाद दोस्तों गांठ बांध लीजिए कि हमेशा मजदूरी काम के अनुसार दी जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दोस्तों एक जेसीबी और एक आदमी को काम पर लगाया गया। क्या आप बताइए मुझे, क्या दोनों को समान मजदूरी दी जाएगी कि कुछ अलग दी जाएगी? कहोगे समान मजदूरी नहीं दी जाएगी। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए जेसीबी अधिक काम करेगा और आदमी कम काम करेगा, इसलिए जेसीबी को अधिक रुपए पे करना पड़ेगा और आदमी को कम रुपए पे करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा मजदूरी काम के अनुसार दी जाती है। जितना जो काम करेगा उसके अनुसार मजदूरी दी जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा था एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ठीक है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो मुझे बताइए आप काम कुल कितना था? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या थी जो 10 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 10 और 15 का एलसीएम निकाला। 10 और 15 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे देखिए 10 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। कैसे आपने निकाला? कहोगे देखिए हमने डिवाइड कर लिया, 5 से 5 दूनी 10 आया है, यहाँ पर 2 आया है, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 30 आ गया। या आप कह सकते हो कि भैया देखिए 5 से हमने डिवाइड किया, 3 आया और 3 की मल्टीप्लाई इधर से किया, इधर कर दिया, तो आ गया 30 आ गया। इस प्रकार हमारा एलसीएम तेजी से निकल गया। अगर दोस्तों आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तेजी से, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पर समझाया है कि किस प्रकार हम तेजी से एलसीएम को निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों अगर 30 एलसीएम आया है तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो काम रहा होगा 30 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति है 10 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है? कहोगे इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है 15 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति 10 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? कहोगे एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति 15 दिन में 30 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? कहोगे एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि जो पहला व्यक्ति है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है हमें एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कह रहा है दोस्तों दोनों ने काम शुरुआत किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर दोस्तों 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, दोनों दोस्तों शुरुआत किए थे? कहोगे हाँ। अगर 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो 2 दिन तक तो काम किया होगा? कहोगे हाँ। अगर 2 दिन तक ए ने काम किया है तो 2 दिन में कुल कितना काम किया होगा?
कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में ए ने 6 यूनिट काम किया होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ए ने कितना यूनिट काम किया था? कहोगे 6 यूनिट काम किया था। ठीक है दोस्तों, कुल काम 30 यूनिट था, उसमें से 6 यूनिट काम ए ने किया है। तो बी ने कितना यूनिट काम किया होगा? कहोगे बी ने 24 यूनिट काम किया होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों ए ने 6 यूनिट काम किया है तो इसे 6 यूनिट का पैसा दिया जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 6 यूनिट काम किया है तो 6 यूनिट का उसे पैसा दिया जाएगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर बी व्यक्ति ने कुल मिलाकर 24 यूनिट काम किया है तो इसे 24 यूनिट का पैसा भुगतान करना पड़ेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 24 यूनिट काम करने के लिए मजदूरी देना पड़ेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए इन्होंने काम किस अनुपात में किया है? कहोगे देखिए आप पूछ रहे हैं काम किस अनुपात में किया है, तो मैंने इनका अनुपातिक वैल्यू निकाल दिया तो आया 1:4। अगर दोस्तों इनके कामों का अनुपात ये आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि यदि ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 1 यूनिट काम किया था तो दूसरा व्यक्ति जो बी था कुल मिलाकर 4 यूनिट काम किया था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि अगर पहला व्यक्ति 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी था अगर उसने 4 यूनिट काम किया है तो इसे 4 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, अगर इसे 1 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा और इसे 4 यूनिट का, अगर दोस्तों पहले व्यक्ति को 1 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति को 4 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये अपनी मजदूरी 1:4 के रूप में वितरित करेंगे, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा और दूसरा व्यक्ति जो बी था उसने 4 यूनिट काम किया है तो इसे 4 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ये अपनी मजदूरी को 1:4 के रूप में वितरित करेंगे, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए ये मजदूरी को किस अनुपात में वितरित करेंगे। तो दोस्तों आप बताइए मजदूरी को किस अनुपात में वितरित करेंगे? कहोगे 1:4 के रूप में वितरित करेंगे, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। किस अनुपात में वितरित करेंगे अपने मजदूरी को? कहोगे 1:4 के रूप में वितरित करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, हाँ कि ना? कहोगे हम। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं तथा 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। कह रहा है 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है। कह रहा है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है यदि दोनों ने काम को पूरा करने के लिए, कह रहा है यदि दोनों ने काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया था, तो बताइए बी की मजदूरी क्या होगी? कह रहा है कि बताइए बी की मजदूरी क्या होगी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ए था एक व्यक्ति बी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था एक व्यक्ति बी था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है जो दोस्तों पहला व्यक्ति है वो काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो आप 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 10 से तो 2:3 आया और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो 60 आया। इस प्रकार देखा जाए तो एलसीएम 60 आएगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एलसीएम 60 आया तो मैं कह सकता हूं कुल काम 60 यूनिट रहा होगा, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, मैंने पूछा बताइए अगर कुल काम 60 यूनिट है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि
कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है और जो बी व्यक्ति है कुल मिलाकर 30 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा व्यक्ति जो बी है यदि 30 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। कह रहा है ए तथा बी दोनों ने काम को एक साथ शुरुआत किया, दोनों ने काम को एक साथ शुरुआत किया तथा बी 6 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोनों ने काम शुरुआत किया एक साथ, लेकिन 6 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों ने काम शुरुआत किया एक साथ और 6 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया तो मैं कह सकता हूं कि 6 दिन तक लगातार बी ने काम किया होगा। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 6 दिन तक लगातार बी ने काम किया है तो 6 दिन में कुल कितना काम किया है? 6 दिन तक तो काम किया है बी ने। कहोगे? हाँ। तो 6 दिन में कुल कितना काम किया है बी ने? कहोगे देखिए जो बी व्यक्ति है, कहोगे देखिए जो बी व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। कहोगे देखिए जो बी व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी व्यक्ति ने कुल मिलाकर 6 दिन में 12 यूनिट काम किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कितना यूनिट काम किया था? कहोगे 12 यूनिट काम किया था। एक बात बताइए दोस्तों मुझे, कुल काम था 60 यूनिट, उसमें से 12 यूनिट काम तो बी के द्वारा किए गए थे। कहोगे हाँ। तो ए के द्वारा कितने किए गए थे काम? ए के द्वारा कितना काम किया गया है? कहोगे देखिए 60 में से अगर 12 घटाते हैं तो आएगा 48। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए के द्वारा 48 यूनिट काम किया गया है और बी के द्वारा 12 यूनिट काम किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 48 यूनिट काम किया है तो इसे 48 यूनिट काम की मजदूरी मिलेगी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर बी व्यक्ति ने कुल 12 यूनिट काम किया है तो इसे 12 यूनिट काम की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इन्होंने काम किस अनुपात में किया है? कहोगे देखिए अगर आप अनुपातिक वैल्यू पूछ रहे हैं तो हम इसका अनुपातिक वैल्यू निकाल दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 6 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिए। कहोगे देखिए 12 से डिवाइड हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 12 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आया? कहोगे 4:1 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों डिवाइड करने पर 4:1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि इन्होंने काम जो है 4:1 के रूप में किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन्होंने 4:1 के रूप में काम किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 4 यूनिट काम किया है तो इसे 4 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार अगर दूसरा व्यक्ति जो बी था उसने 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों ए व्यक्ति ने 4 यूनिट काम किया है और बी व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया है तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल 5 यूनिट काम रहा होगा, तभी तो किया होगा इन्होंने। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 4 यूनिट काम किया है और बी ने 1 यूनिट काम किया है तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना था? कहोगे 5 यूनिट काम था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल 5 यूनिट काम था तो 5 यूनिट काम करने की ही तो मजदूरी ली गई होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 5 यूनिट था तो 5 यूनिट की ही तो मजदूरी ली, 5 यूनिट का ही तो ठेका लिया गया होगा। कहोगे हाँ। 5 यूनिट काम करने का कितने रुपए का ठेका लिया गया था? 5 यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था? कहोगे 300 रुपए का ठेका लिया गया था। मतलब दोस्तों 5 यूनिट काम करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया गया था। तो प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितना ठेका लिया गया था? कहोगे प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए 60 रुपए का ठेका लिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए बी की मजदूरी क्या होगी, यही पूछा गया था। कहोगे हाँ। ठीक है। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? कहोगे हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए बी की मजदूरी क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए बी व्यक्ति ने काम कुल कितना किया? कहोगे बी व्यक्ति ने कुल 1 यूनिट काम किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों 5 यूनिट बराबर है 300 रुपए के, 5 यूनिट बराबर है 300 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के है? कहोगे 1 यूनिट बराबर है 60 रुपए की। मतलब प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए 60 रुपए पे करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, बी व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया। कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट की मजदूरी कितनी आई है? कहोगे 1 यूनिट की मजदूरी 60 रुपए आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया है तो उसे
बी व्यक्ति को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे मजदूरी के रूप में? कहोगे 60 रुपए पे करने पड़ेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे 60 रुपए पे करने पड़ेंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक यूनिट के लिए 60 रुपए मजदूरी दी जा रही है। इस प्रकार देखा जाए तो बी व्यक्ति ने एक ही यूनिट काम किया है तो इसलिए उसे 60 ही रुपए मजदूरी दी जाएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बताइए अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो आप बताइए। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है ए काम करना चालू करता है, तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है और शेष काम बी के द्वारा पूरा किया जाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है यदि काम को पूरा करने के लिए 600 रुपए का ठेका लिया गया था तो बताइए बी की हिस्सेदारी क्या थी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो व्यक्ति है। कह रहा है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है बी जो है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने पूछा अगर पहला व्यक्ति काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो बताइए काम कुल कितना था? कहोगे काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 6 और 8 का एलसीएम निकाला। 6 और 8 का एलसीएम आया कितना? कहोगे 24 आया। मैंने पूछा कैसे आप इतने जल्दी बता दे रहे हो? कहोगे देखिए हम 4 से इसे डिवाइड कर, हम इसे 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया तो इस प्रकार तेजी से हमारा एलसीएम निकल कर आ गया है। दोस्तों मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि किस प्रकार तेजी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों हमारा एलसीएम आया कितना? कहोगे 24। मतलब जो काम था हमारा 24 यूनिट था। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है वो 6 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है वो 8 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है वो 6 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 8 दिन में यदि 24 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि जो पहला व्यक्ति ए है वो ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, जो दूसरा व्यक्ति बी है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि ए काम करना चालू करता है। कह रहा है ए काम करना चालू करता है तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कहोगे हाँ। दोस्तों जो ए व्यक्ति था उसने काम करना चालू किया। कहोगे हाँ। और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है तो 4 दिन तक तो काम किया होगा। कहोगे हाँ। अगर ए व्यक्ति ने 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में कुल कितना काम किया है? कहोगे देखिए जो पहला व्यक्ति ए है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में वो 16 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों 24 यूनिट काम था उसमें से 16 यूनिट काम ए के द्वारा किया गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 16 यूनिट का अगर दोस्तों कुल 24 यूनिट काम था उसमें से ए के द्वारा 16 यूनिट काम किया गया है तो बी के द्वारा कुल कितना काम किया गया है? कहोगे बी के द्वारा 8 यूनिट काम किया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ए व्यक्ति के द्वारा 16 यूनिट काम किया गया है तो इसे 16 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर बी व्यक्ति ने 8 यूनिट काम किया है तो इसे 8 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इन्होंने जो काम किया है वो किस अनुपात में किया है? तो देखिए मैं डिवाइड कर ले रहा हूं तो आएगा 2:1। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन्होंने जो काम किया है 2:1 के रूप में किया है। ठीक है। अब बताइए दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार इसका मतलब क्या होगा? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ए व्यक्ति ने
2 यूनिट काम किया है, कहोगे देखिए ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार कहोगे देखिए बी व्यक्ति जो है 1 यूनिट काम किया है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा व्यक्ति जो बी है 1 यूनिट काम किया है तो इस प्रकार इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। जो पहला व्यक्ति ए था उसने 2 यूनिट काम किया और जो दूसरा व्यक्ति बी था उसने 1 यूनिट काम किया है, तो काम कुल कितना किया होगा? तो कुल काम कितना था? अगर पहले व्यक्ति ने 2 यूनिट काम किया है और दूसरे व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया है तो इस प्रकार कुल काम कितना रहा होगा? इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल काम रहा होगा 3 यूनिट। कितना रहा होगा? कहोगे 3 यूनिट कुल काम रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 3 यूनिट था तो 3 ही यूनिट की तो इन्हें कुल 3 ही यूनिट का तो वेतन 3 ही यूनिट का तो ठेका लिया गया होगा। कहोगे हाँ। कितने रुपए का ठेका लिया गया था? कहोगे 3 यूनिट के लिए 600 रुपए का ठेका लिया गया था। दोस्तों कुल काम था 3 यूनिट और 3 यूनिट के लिए 3 यूनिट काम करने के लिए इन्होंने कुल कितने रुपए का ठेका लिया था? कहोगे 600 रुपए का ठेका लिया था। अगर दोस्तों 3 यूनिट काम करने के लिए इन्होंने 600 रुपए का ठेका लिया था तो प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था? कहोगे प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए 200 रुपए का ठेका लिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए बी की हिस्सेदारी कितनी थी? कह रहा है बी की हिस्सेदारी कितनी थी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए मुझे, बी जो है कितना यूनिट काम किया है? कहोगे देखिए बी ने 1 यूनिट काम किया है। अगर दोस्तों बी ने 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट काम करने के लिए 1 यूनिट, अगर दोस्तों बी ने 1 यूनिट काम किया है तो इसे 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए मजदूरी मिल रही है? कहोगे 200 रुपए। दोस्तों बी व्यक्ति ने 1 यूनिट काम किया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए 200 रुपए मजदूरी मिलेगी तो बताइए बी को कुल कितने रुपए मजदूरी मिलेगी? कहोगे 200 रुपए मजदूरी मिलेगी। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए क्योंकि जो बी व्यक्ति है वो 1 ही यूनिट काम कर रहा है और 1 यूनिट काम करने के लिए 200 रुपए मजदूरी मिल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी व्यक्ति को 200 रुपए ही मजदूरी के तौर पर मिलेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आप कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को 550 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। कह रहा है 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कह रहा है किसी काम को 550 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि ए और बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हो, कह रहा है यदि ए और बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हो तो सी की मजदूरी बताइए। सी की मजदूरी बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे, एक ए व्यक्ति था, एक बी था, एक सी था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है इन्होंने किसी काम को पूरा करने के लिए 550 रुपए में करने का ठेका लिया। कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कह रहा है इन्होंने काम पूरा करने के लिए 550 रुपए में ठेका लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए इन्होंने 550 रुपए में ठेका लिया। कह रहा है जो ए और बी है, कह रहा है ए और बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं। कह रहा है ए और बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि ए और बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं। अगर दोस्तों ए और बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल भागों की संख्या 11 यूनिट रही होगी तो उसमें से 7 यूनिट काम ए और बी के द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल भागों की संख्या 11 यूनिट रही होगी तो उसमें से 7 यूनिट भाग ए और बी के द्वारा किए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर कुल भागों की संख्या 11 यूनिट थी, अगर दोस्तों कुल भागों की संख्या 11 यूनिट थी, उसमें से 7 यूनिट भाग ए और बी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो कितने भाग सी के द्वारा किए जा रहे होंगे? कहोगे देखिए कुल 11 यूनिट भाग था, उसमें से 7 यूनिट भाग ए और बी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 यूनिट भाग सी के द्वारा किए जा रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 4 यूनिट भाग सी के द्वारा किए जा रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक दोस्तों, कुल कितने यूनिट भाग था? काम जो था कुल कितने यूनिट भाग था? कहोगे देखिए काम तो 11 यूनिट भाग था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा बताइए दोस्तों कुल काम कितने यूनिट भाग था, तो आपने कहा भैया देखिए कुल काम जो था 11 यूनिट भाग था। अगर दोस्तों कुल काम 11 यूनिट भाग था
तो इन्होंने 11 यूनिट का ही तो पैसा लिया होगा। अगर दोस्तों कुल काम 11 यूनिट भाग था तो इन्होंने 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए ही तो पैसा लिया था। तो हाँ, कितने रुपए लिया था? तो 550 रुपए लिया था। दोस्तों इस 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए तीनों ने 550 रुपए लिया था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए इन्होंने 550 रुपए लिया था, तो प्रत्येक यूनिट भाग को पूरा करने के लिए कितने रुपए लिया था? तो 11 25 55 50 रुपए लिया था। प्रत्येक यूनिट भाग को पूरा करने के लिए इन्होंने 50 रुपए लिया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन्होंने 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए 550 रुपए लिया था, तो प्रत्येक यूनिट भाग को पूरा करने के लिए इन्होंने कितने रुपए लिया था? कहोगे 50 रुपए लिया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा कि बताइए सी की मजदूरी क्या होगी। दोस्तों एक बात बताइए, सी ने कितने यूनिट भाग किया? कहोगे 4 यूनिट भाग किया है। अगर दोस्तों सी ने 4 यूनिट भाग किया है तो सी को 4 यूनिट का पैसा मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 4 यूनिट भाग पूरा किया है तो इसे 4 यूनिट भाग का पैसा मिलेगा। कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए कितने रुपए लिया है इन्होंने? तो 50 रुपए लिया है। तो दोस्तों 4 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए कितने रुपए सी ने लिया होगा? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 200 रुपए लिया होगा। कहोगे मैंने पूछा इसी प्रकार आप बताइए 4 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए सी ने कितने रुपए लिया होगा? कहोगे देखिए प्रत्येक यूनिट भाग को पूरा करने के लिए 50 रुपए लिए जा रहे हैं, तो 4 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए सी ने कुल मिलाकर 200 रुपए लिए होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 200 रुपए लिया होगा। मतलब दोस्तों सी की मजदूरी क्या थी? काम पूरा करने में सी की मजदूरी क्या थी? कहोगे 200 रुपए थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए आपको समझ में अच्छे तरीके से आया? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आया है ये क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। कह रहा है 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। किसी काम को पूरा करने के लिए 660 रुपए में ठेका लेते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ काम को कह रहा है ए और बी एक साथ काम के 8/11 हिस्से को पूरा करते हैं और सी जो है अकेले शेष काम को पूरा करता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है सी की हिस्सेदारी बताइए। कह रहा है सी की हिस्सेदारी बताइए, मतलब सी की मजदूरी बताइए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी और सी 3 नाम के व्यक्ति थे। कह रहा है ए और बी सी 3 व्यक्ति थे। इन्होंने किसी काम को पूरा करने के लिए 660 रुपए में ठेका लिया। कह रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति थे। इन्होंने किसी काम को पूरा करने के लिए 660 रुपए में ठेका लिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है ए और बी ने आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने पूरे काम का 8/11 हिस्सा पूरा किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने साथ में मिलकर पूरे काम का 8/11 हिस्सा पूरा किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी ने मिलकर पूरे काम का 8/11 हिस्सा पूरा किया है, पूरे काम का 8/11 हिस्सा पूरा किया है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम जो है 11 यूनिट भाग रहा होगा, यदि कुल कामों की संख्या 11 यूनिट भाग रही, अगर दोस्तों कुल कामों की संख्या 11 यूनिट रही होगी तो उसमें से 8 यूनिट भाग ए और बी ने मिलकर किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी मिलकर पूरे काम का 8/11 हिस्सा पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कुल कामों की संख्या 11 यूनिट रही होगी, कहोगे देखिए यदि कुल 11 यूनिट भाग रहा होगा, यदि कुल काम 11 यूनिट भाग रहा होगा, अगर कुल काम 11 यूनिट भाग रहा होगा तो उसमें से 8 यूनिट भाग ए और बी के द्वारा पूरा किए जा रहे हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 11 यूनिट भाग था, उसमें से 8 यूनिट भाग ए और बी के द्वारा पूरा किए जा रहे हैं, तो सी व्यक्ति के द्वारा कितना भाग किया जा रहा होगा? कहोगे देखिए कुल काम जो था 11 यूनिट भाग था, उसमें से 8 यूनिट भाग ए और बी के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 यूनिट भाग सी के द्वारा पूरा किया जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 3 यूनिट भाग को पूरा किया है, तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, कुल कितने यूनिट भाग था? कहोगे देखिए कुल तो देखा जाए तो 11 यूनिट भाग था। मैंने पूछा कि बताइए कुल कितने यूनिट भाग था? कहोगे आपने तुरंत कहा कि भैया 11 यूनिट भाग था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 11 यूनिट भाग था, तो 11 यूनिट का ही तो इन्होंने ठेका लिया होगा, 11 यूनिट काम करने का ही तो ठेका लिया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 11 यूनिट भाग था तो इन्होंने 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए ही तो ठेका लिया होगा। कहोगे हाँ। कितने रुपए में ठेका लिया था? कहोगे 660 रुपए में ठेका लिया था। दोस्तों इस 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए तीनों ने कुल मिलाकर 660 रुपए का ठेका लिया था।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए तीनों ने 660 रुपए का ठेका लिया था, तो प्रत्येक यूनिट को पूरा करने के लिए प्रत्येक भाग को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया था? कहोगे देखिए 11 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए 660 रुपए का ठेका लिया था, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक यूनिट को पूरा करने के लिए 60 रुपए का ठेका लिया गया था। 60 रुपए का इन्होंने ठेका लिया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक यूनिट को पूरा करने के लिए प्रत्येक भाग को पूरा करने के लिए 60 रुपए का ठेका लिया गया है। दोस्तों आप ये बताइए सी ने कितने यूनिट भाग पूरा किया है? कहोगे 3 यूनिट भाग पूरा किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 3 यूनिट भाग पूरा किया है तो इसे 3 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए कितने रुपए मजदूरी देनी पड़ रही है? कहोगे एक भाग को पूरा करने के लिए 60 रुपए मजदूरी दी जा रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों सी ने 3 यूनिट भाग पूरा किया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 3 यूनिट भाग पूरा किया है तो सी को कितने रुपए मजदूरी दी गई होगी? कहोगे देखिए 1 यूनिट को पूरा करने के लिए 1 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए 60 रुपए मजदूरी दी जा रही है, तो 3 यूनिट भाग को पूरा करने के लिए 180 रुपए मजदूरी दी गई हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब सी की हिस्सेदारी कितने रुपए की थी? कहोगे मतलब सी की हिस्सेदारी 180 रुपए थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब सी की हिस्सेदारी कितने रुपए थी? कहोगे सी की हिस्सेदारी 180 रुपए थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी मिलकर किसी काम को क्रम से 6 तथा 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं। कह रहा है यदि वे किसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है तो बताइए बी का हिस्सा क्या होगा? कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको मुझे कुछ समझाना है। ठीक है, तो कहोगे देखिए अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझाइए, हम समझने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ठीक है, ए व्यक्ति जो है किसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेता है और बी जो है उसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिन लेता है। हाँ क्या हो गया? मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है और जो पहला व्यक्ति है किसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिन लेता है। ठीक है दोस्तों, दोनों ने मिलकर दोनों जो व्यक्ति हैं उन्होंने मिलकर किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए में ठेका लिया। दोस्तों दोनों व्यक्ति ने किसी काम को पूरा करने के लिए दोनों व्यक्ति ने किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया। कितने रुपए का ठेका लिया? हो गया 300 रुपए का ठेका लिया। अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति ने काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिया है तो बताइए एक ही मजदूरी कितनी होगी? हाँ कि ना हो गया? तो बताइए मुझे एक ही मजदूरी कितनी होगी? ठीक है, तो कहोगे देखिए ये जो व्यक्ति है वो 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है और जो बी व्यक्ति है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर ए व्यक्ति काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी व्यक्ति जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है तो काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड और 30 से भी डिवाइड और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। इस प्रकार देखा जाए तो काम तो रहा होगा 60 यूनिट। हाँ कि ना? मैंने कहा कि बताइए इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है वो 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जो बी है 30 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है वो 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? कहोगे 3 यूनिट। इसी प्रकार यदि दूसरा व्यक्ति कुल मिलाकर 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? कहोगे 2 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर पहला व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? कहोगे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ 5 यूनिट काम करेंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर
एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किए होंगे? कहोगे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 60 यूनिट काम को दोनों ने मिलकर 12 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर इस काम को 60 दिन इस काम को अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति ने मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त किया है 12 दिन में समाप्त किया है तो मैं कह सकता हूं कि ए जो था उसने 12 दिन लगातार किया था और बी भी लगातार 12 दिन काम किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ए लगातार 12 दिन काम किया था और बी ने भी लगातार 12 दिन काम किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप बताइए मजदूरी जो है किसके अनुसार दी जाती है? काम के अनुसार दी जाती है। कहोगे हाँ। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ए ने कितना काम किया है, बी ने कितना काम किया है, ये तो पता करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए यदि ए ने लगातार 12 दिन काम किया है और बी ने भी लगातार 12 दिन काम किया है तो दोनों ने 12 दिन में कुल कितने काम किए हैं? दोनों ने 12 दिन में कुल कितने काम किए हैं? कहोगे देखिए ए जो व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे देखिए ए जो व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो इसने 12 दिन में 36 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार कहोगे देखिए जो दूसरा व्यक्ति है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 12 दिन में 24 यूनिट काम किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है, अगर दोस्तों ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 36 यूनिट काम किया है 12 दिन में तो इसे 36 यूनिट का मजदूरी मिलेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर बी व्यक्ति ने कुल मिलाकर 24 यूनिट काम किया है तो इसे 24 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? तो आप मुझे बताइए अगर इन्होंने 36 यूनिट और 24 यूनिट काम किया है तो इन्होंने किस अनुपात में काम किया है? तो ये देखिए हमने डिवाइड कर लिया तो आया 3:2, मतलब इन्होंने 3:2 के रूप में काम किया है। कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी और इसी प्रकार यदि बी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया? ठीक है, 3:2 के रूप में। हाँ कि ना? तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि ए व्यक्ति ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो उसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार यदि बी व्यक्ति ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात क्या है? कहोगे इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात 3:2 है। दोस्तों इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात क्या है? इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात 3:2 है। ठीक है दोस्तों, ए एक दिन में कितना काम करता था? कहोगे ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता था। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता था? 2 यूनिट काम करता था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ए के एक दिन में काम करने की क्षमता 3 यूनिट थी और बी के एक दिन में काम करने की क्षमता 2 यूनिट थी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत? होगी नहीं। मैंने पूछा कि बताइए ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है तो आपने कहा कि भैया देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। ठीक दोस्तों, इन्होंने कार्य किस अनुपात में किया है? कहोगे इन्होंने कार्य 3:2 के रूप में किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इन्होंने कार्य 3:2 के रूप में किया है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस कुछ किया? आपने कुछ नोटिस किया? कहोगे हाँ हमने नोटिस किया। मैंने कहा क्या आपने नोटिस किया? कहोगे हमें यही दिखाई दे रहा है कि इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात वही है जो इनकी क्षमताओं का अनुपात है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर? तो आपने कहा कि हाँ हमने नोटिस किया। मैंने कहा क्या नोटिस किया? तो आपने कहा कि भैया देखिए इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात वही है, इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात वही है जो इनकी क्षमताओं का अनुपात है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा एक बात गाढ़ बांधनी है। दोस्तों हमेशा एक बात गाढ़ बांध लेनी है कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात, उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात वही होता है जो उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमेशा आपको एक बात गाढ़ बांध लेनी है कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को करते हैं तो ऐसी अवस्था में
उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात वही होता है जो उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, इनके द्वारा किए गए कार्यों का इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या था, 3:2 था। और इन्होंने एक निश्चित समय के लिए काम किया था, कहोगे हाँ। क्यों, आप खुद देखिए दोस्तों, इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या था, कहोगे 3:2 था। और इन्होंने एक निश्चित समय के लिए काम किया था, कहोगे हाँ। और ऐसी स्थिति में इनके कार्यों का अनुपात क्या, कहोगे इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी 3:2 आया। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को पूरा करते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को पूरा करते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात वही होता है जो उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए व बी किसी काम को 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या नहीं होगी जो 6 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एडिशन। तो मैंने इन दोनों का एडिशन निकाला, इन दोनों का एडिशन आया कितना, कहोगे 30 आया। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है 6 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 5 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है, हाँ क्या, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है 6 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा व्यक्ति 5 दिन में कुल मिलाकर 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो आप बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, कहोगे इनकी क्षमताओं का अनुपात ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 5:6 होगा, हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात 5:6 है, तो इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 5:6 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इनकी क्षमताओं का अनुपात, इनकी क्षमताओं ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 5:6 है, तो इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी अनुपात 5:6 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 5:6 है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए यदि कुल 5 यूनिट काम किया है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, तो यदि ए ने कुल 5 यूनिट काम किया है तो बी ने कुल मिलाकर 6 यूनिट काम किया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट काम किया तो इसे 5 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी ने 6 यूनिट काम किया है तो इसे 6 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ए ने 5 यूनिट काम किया, कहोगे हाँ। बी ने 6 यूनिट काम किया, कहोगे हाँ। और काम पूरा हो गया, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट काम किया है, बी ने 6 यूनिट काम किया है, तो कुल काम कितना था, कहोगे देखिए ए 5 यूनिट काम किया है, बी ने 6 यूनिट काम किया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 यूनिट काम रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 11 यूनिट काम रहा होगा तो इस 11 यूनिट का ही तो इन्होंने ठेका लिया होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 11 यूनिट काम था, तो इन्होंने 11 यूनिट काम करने का ही तो ठेका लिया था, कहोगे हाँ। कितने रुपए का ठेका लिया था 11 यूनिट काम करने का, कहोगे 220 रुपए में ठेका लिया था, कहोगे 11 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए में ठेका लिया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 11 यूनिट काम को करने के लिए 220 रुपए का ठेका लिया था, तो प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया था, कहोगे प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए 20 रुपए का ठेका लिया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों बी की हिस्सेदारी बताइए। दोस्तों आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए बी जो है कितने यूनिट काम किया है, कहोगे 6 यूनिट काम किया है। अगर दोस्तों बी ने 6 यूनिट काम किया है तो इसे 6 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी ने 6 यूनिट काम किया है तो इसे 6 यूनिट की मजदूरी मिलेगी, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए मजदूरी मिल रही है, कहोगे प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए 20 रुपए मजदूरी मिल रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए 20 रुपए मजदूरी मिल रही है, तो 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए मजदूरी मिली होगी, कहोगे 120 रुपए मिली होगी मजदूरी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब बी को कुल मिलाकर 120 रुपए मजदूरी मिली होगी काम पूरा करने के लिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है,
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा था कि जो पहला व्यक्ति है, कह रहा है जो पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो इनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? अगर दोस्तों पहला व्यक्ति काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए इनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? तो देखिए ए जो है काम को पूरा करने में 6 दिन का समय ले रहा है और जो बी है उसी काम को पूरा करने के लिए 5 दिन का समय ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 6:5 है। हाँ क्या कहोगे हाँ। क्या है ये? कहोगे समय का अनुपात है। इनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात है। अगर दोस्तों ये समय का अनुपात है तो आप मुझे बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात। अगर दोस्तों ये ए और बी के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात है, तो आप बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए क्षमताओं का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। अगर हमें क्षमताओं का अनुपात निकालना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है तो आप करिए। कहोगे देखिए 6:5 अगर 5 का हम उल्टा करते हैं तो 5:6 आएगा। अगर दोस्तों 6:5 का उल्टा करने पर 5:6 आया है तो ये क्या निकल कर आएगा? कहोगे ये क्षमताओं का अनुपात निकल कर आया। किसकी क्षमताओं का अनुपात? हो गया ए और बी की क्षमताओं का अनुपात। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 5:6 है तो इसका मुझे मतलब बताइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि एक दिन में ए 5 यूनिट काम करता है तो बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये ए और बी की क्षमताओं का अनुपात है, तो अगर दोस्तों ये ए और बी की क्षमताओं का अनुपात है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये ए और बी की क्षमताओं का अनुपात है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ए और बी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये ए और बी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात है तो इसका मतलब मुझे बताइए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि ए जो है कुल मिलाकर 5 यूनिट काम किया है तो इसे 5 यूनिट का वेतन मिलेगा, 5 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार कहोगे देखिए यदि बी ने कुल मिलाकर 6 यूनिट काम किया है तो इसे 6 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट काम किया है और बी ने 6 यूनिट काम किया है तो इस प्रकार आप बताइए मुझे कुल काम कुल कितना था? कहोगे देखिए ए ने 5 यूनिट काम किया, बी ने 6 यूनिट काम किया और पूरा काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 यूनिट काम रहा होगा। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 11 यूनिट काम था तो इन्होंने 11 यूनिट का ही तो ठेका लिया होगा। 11 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ही तो ठेका लिया होगा। कहोगे हाँ। कितने रुपए का ठेका लिया था 11 यूनिट काम पूरा करने के लिए? कहोगे 220 रुपए का ठेका लिया था। अगर दोस्तों 11 यूनिट काम करने के लिए 220 रुपए का ठेका लिया था तो प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया था? कहोगे प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए 20 रुपए का ठेका लिया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मुझे देखकर बताइए बी को कुल कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी? कहोगे देखिए बी ने 6 यूनिट काम किया है। कहोगे देखिए बी ने 6 यूनिट काम किया है तो इसे 6 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए प्रत्येक यूनिट काम करने के लिए कितने रुपए की मजदूरी मिल रही है? कहोगे 20 रुपए की मजदूरी मिल रही है। तो 6 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए की मजदूरी मिली होगी? कहोगे 120 रुपए की मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 120 रुपए की मजदूरी मिली होगी। मतलब बी की हिस्सेदारी कितने की थी? कहोगे 120 रुपए की। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से दूसरे मेथड से भी बताने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी और सी किसी काम को 6, 8, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है मिलकर काम करते हुए वे इस काम को समाप्त करते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए काम कर रहे होंगे। कहोगे हाँ। ऐसी अवस्था में दोस्तों उनकी क्षमताओं का जो अनुपात होगा वही उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी होगा। कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों तथा कुल 1350 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। कह रहा है दोस्तों तीनों ने मिलकर काम किया और 1350 रुपए की कुल मजदूरी प्राप्त की। कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, कह रहा है एक व्यक्ति सी था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो दोस्तों पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति 8 दिन में पूरा कर सकता है, तीसरा व्यक्ति 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप मुझे बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रहेगी जो 6 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाला। कितना आया? एलसीएम कहोगे 24 आया। मतलब जो कुल काम रहा होगा 24 यूनिट रहा होगा। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो है 6 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकता है और जो बी है
कुल मिलाकर 8 दिन में 24 यूनिट काम कर सकता है, और जो सी है कुल मिलाकर 12 दिन में 24 यूनिट काम कर सकता है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है 6 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार यदि बी जो व्यक्ति है 8 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? 3 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार यदि सी व्यक्ति जो है 12 दिन में कुल मिलाकर 24 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और जो सी है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो यहाँ अगर दोस्तों ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और जो सी है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे इनकी मैंने पूछा इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे इनकी क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने पूछा कि इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे इनकी क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 होगा। अगर दोस्तों आपको लिखने का मन कर रहा है तो लिख लीजिए, लेकिन लिखने से फायदा क्या है? जब लिखा है तीनों संख्याएं लिखी है, केवल अनुपात ही तो मुंह से बोलना है। हो गया। ठीक है। तो मैंने पूछा कि इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, तो आपने कहा कि भैया इनकी क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 है। ए और बी सी की क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 है। अगर दोस्तों ए और बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 है, तो मैं कह सकता हूँ इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी 4:3:2 होगा। अगर दोस्तों अगर दोस्तों ए बी सी तीनों व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 4:3:2 है, तो मैं कह सकता हूं कि यदि ए ने कुल मिलाकर 4 यूनिट काम किया है, तो ए को 4 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। अगर बी ने 3 यूनिट काम किया है, तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। अगर सी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है, तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ क्या हो गया? अगर दोस्तों ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 है, तो मैं कह सकता हूं कि इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी 4:3:2 होगा। हाँ क्या हो गया? हाँ। तो आपने पूछा इसका मतलब क्या है? कहोगे मैंने कहा कि इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 4 यूनिट काम किया है, तो इसे ए को 4 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। यदि बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है, तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। यदि सी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है, तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ क्या हो गया? हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, ए ने 4 यूनिट काम किया, बी ने 3 यूनिट काम किया, और सी ने 2 यूनिट काम किया, और पूरा काम खत्म हो गया। अगर दोस्तों ए ने 4 यूनिट काम किया है, बी ने 3 यूनिट काम किया, और सी ने 2 यूनिट काम किया, और पूरा काम खत्म हो गया, तो कुल कितने यूनिट मजदूरी मिल रही हो? कुल कितने यूनिट काम रहा होगा? कभी देखिए 4 3 7 7 2 9 हो गया, 9 यूनिट कुल काम रहा होगा। कितने यूनिट काम रहा होगा? कभी 9 यूनिट कुल काम रहा होगा। बताइए कुल कितने यूनिट काम रहा होगा? कभी 9 यूनिट काम रहा होगा। हाँ कि ना कभी? हाँ। अगर दोस्तों कुल 9 यूनिट काम रहा, अगर दोस्तों कुल 9 यूनिट काम था, तो 9 यूनिट का ही तो इन्होंने ठेका लिया होगा। हो गया। हाँ। अगर दोस्तों कुल काम 9 यूनिट था, तो इन्होंने 9 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ठेका लिया होगा। हो गया। हाँ। तो दोस्तों 9 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था? कहोगे 1350 रुपए का ठेका लिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 9 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 1350 रुपए का ठेका लिया गया था। 1350 रुपए का ठेका लिया गया था। तो प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था? कहोगे प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए 9 1 9, मैंने कहा ठीक है, 9 5 45 का हो गया, 150 रुपए का ठेका लिया गया था। मैंने पूछा कि बताइए प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था, तो आपने कहा कि 150 रुपए का ठेका लिया गया था। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन ने कहा था कि बताइए बी की हिस्सेदारी क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों एक बात बताइए, बी ने कुल कितने यूनिट काम किया है? कहोगे बी ने 3 यूनिट काम किया है। अगर दोस्तों बी ने 3 यूनिट काम किया है, अगर दोस्तों बी ने 3 यूनिट काम किया है, तो इसे 3 यूनिट का मजदूरी मिलेगा। कहोगे ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए मजदूरी मिल रही है? कहोगे 150 रुपए मजदूरी मिल रही है। अगर दोस्तों बी ने 3 यूनिट काम किया है, तो 3 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए की मजदूरी मिली होगी? कहोगे देखिए 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 150 रुपए मजदूरी मिल रही है, तो 3 यूनिट काम को पूरा करने के लिए इतने रुपए की मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? मतलब कहोगे मतलब 450 रुपए मजदूरी मिली होगी बी को। कहोगे मतलब 450 रुपए की मजदूरी मिली होगी बी को काम पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए बी की हिस्सेदारी क्या होगी, तो बी की हिस्सेदारी 450 रुपए की होगी। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा था किसी काम को 6 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो व्यक्ति है काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जो बी व्यक्ति है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और सी जो व्यक्ति है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए एबीसी के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? एबीसी व्यक्तियों के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? कहोगे देखिए ए जो है 6 दिन का समय ले रहा है, बी जो है 8 दिन का समय ले रहा है, सी जो है 12 दिन का समय ले रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी और सी व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात
ए और बी और सी व्यक्तियों के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात ये होगा। मैंने कहा सोल्व करके बताइए, ऐसे करके मत बताइए। ओके देखिए, अगर आप सोल्व करके चाह रहे हैं तो ये मैंने सोल्व कर दिया। मतलब इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 3:4:6। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों मतलब क्या है कहोगे? मतलब यही है कि ए बी सी तीनों व्यक्तियों के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 3:4:6। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों एक बात बताइए, समय के अनुपात का उल्टा क्या होता है? समय के अनुपात का उल्टा क्या होता है? कहोगे समय के अनुपात का उल्टा होता है क्षमताओं का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए बी सी तीनों व्यक्तियों के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 3:4:6 है, तो आप मुझे बताइए इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या हो रहा होगा? तो देखिए, समय के अनुपात का उल्टा होता है क्षमताओं का अनुपात। ये अगर ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उल्टा करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था कहोगे? आपने बताया था कि जब भी किसी अनुपातिक वैल्यू को उल्टा निकालना हो तो आप उनका एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, 3, 4, 6 का एलसीएम लिया। कितना आया कहोगे? 12 है। अब क्या करूंगा कहोगे? देखिए, आप पहले वाले संख्या से डिवाइड करिए। पहली वाली संख्या से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? 4 आएगा। किसको डिवाइड करना है कहोगे? एलसीएम को। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है कहोगे? दूसरी संख्या से एलसीएम को डिवाइड करिए। क्या आया कहोगे? 3 आएगा। अब क्या करना है कहोगे? अब आप तीसरी संख्या से डिवाइड करिए। तो इस प्रकार दोस्तों उल्टा करने पर क्या निकल कर आया कहोगे? 4:3:2 आया। हाँ कि ना कहोगे? तो ये क्या है कहोगे? देखिए, ये समय का अनुपात था, काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात था। ये एबीसी की क्षमताओं का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ये एबीसी की क्षमताओं का अनुपात है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी होगा। अगर दोस्तों एबीसी की क्षमताओं का अनुपात 4:3:2 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात भी 4:3:2 होगा, क्योंकि इन्होंने एक निश्चित समय तक ही काम किया है। अब हाँ, अगर दोस्तों एबीसी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात 4:3:2 है, तो मुझे इसका मतलब बताइए कहोगे? देखिए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 4 यूनिट काम किया है तो इसे 4 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। यदि बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार यदि सी ने कुल मिलाकर 2 यूनिट काम किया है तो इसे 2 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 4 यूनिट काम किया, बी ने 3 यूनिट काम किया है और सी ने कुल 2 यूनिट काम किया है, तो मैं कह सकता हूं कुल 9 यूनिट काम रहा होगा कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल 9 यूनिट काम था, तो 9 यूनिट काम को पूरा करने के लिए इन्होंने ठेका लिया होगा कहोगे? हाँ। कितने रुपए का ठेका लिया होगा कहोगे? कितने रुपए का ठेका लिया था कहोगे? 1350 रुपए का ठेका लिया था। 9 यूनिट काम को पूरा करने के लिए दोस्तों 1350 रुपए का ठेका लिया गया था। तो प्रत्येक यूनिट काम को करने के लिए कितने यूनिट का ठेका लिया गया था? 9 यूनिट काम को पूरा करने के लिए दोस्तों 1350 रुपए का ठेका लिया गया था। प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए का ठेका लिया गया था? प्रत्येक यूनिट काम को पूरा करने के लिए 150 रुपए का ठेका लिया गया था। कितने रुपए का ठेका लिया गया था? 150 रुपए का ठेका लिया गया था। बताइए, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए बी की मजदूरी क्या होगी कहोगे? हाँ। तो आप इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर मुझे बताइए बी जो है कितने यूनिट काम किया है कहोगे? देखिए, बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है। अगर दोस्तों बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट काम किया है तो इसे 3 यूनिट का मजदूरी मिलेगा कहोगे? हाँ। ठीक है। कहोगे देखिए, 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 150 रुपए मिल रहा है। कहोगे देखिए, 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 150 रुपए मजदूरी मिल रही है। तो 3 यूनिट काम किया है बी ने, तो इस प्रकार 3 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 150 के हिसाब से 450 रुपए बी को मजदूरी मिली होगी। 450 रुपए बी को मजदूरी मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कहोगे? हाँ। दोस्तों ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। आप, मेरा सजेशन यही है कि आप इस तरीके से, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं, तो आप इस तरीके का प्रयोग करके निकाल सकते हैं बहुत तेजी से। आप दोस्तों अनुपातिक समय का अनुपात दोस्तों आप दिमाग में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप उल्टा कर दीजिए, तुरंत आपका उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात आ जाएगा, मतलब क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों आशा है दोस्तों आपसे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।